नमस्ते बच्चों, मैं दीप्ति सिन्हा मैडम। आज एक पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था जैव प्रक्रम के बारे में कि हम लोगों को उसमें पढ़ना क्या है, तो आज हम लोग उसका एक विशेष टॉपिक में ध्यान देंगे। तो यह जीव विज्ञान का पहला चैप्टर आपका हो गया जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या था, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि वे सभी प्रक्रम जो जैव अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो जैव अनुरक्षण का कार्य करना अर्थात जीवों के जीवन के लिए जो कार्य जरूरी हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य होते रहते हैं। आप बैठे हैं तो भी, आप सो रहे हैं तो भी, हर समय जो भी जीव है उसके शरीर में क्रियाकलाप चलता रहता है। कोशिकाएं अपना काम करती रहती हैं। उनको जीने के लिए हर समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका निर्माण होता रहता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं और फिर उसके बाद उनका वृद्धि, उनमें संवहन, फिर जब भोजन का उपयोग हो जाता है तो अपशिष्ट पदार्थ जो तैयार हो जाते हैं उनको निकालना शरीर से ज़रूरी है, तो वो हो गया उत्सर्जन। तो ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वे सभी क्या है, जैव प्रक्रम है। और ये वे सभी प्रक्रम जो जैव अनुरक्षण का कार्य करती हैं, मतलब जीवों को जीने के लिए आवश्यक है वैसे कार्य जो करती हैं वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण क्या क्या जरूरी हो गया, पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन, क्योंकि जहाँ पे तैयार हो रहा है कोई भी पदार्थ, जहाँ तैयार हो रहा है उसको हर कोशिकाओं को चाहिए, तो उसका क्या होता है, फिर संवहन होता है, वो पहुंचाया जाता है हर कोशिकाओं तक। तो संवहन करने का भी एक तरीका होता है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको कि हमारा संवहन किस प्रकार से हमारे शरीर में हो रहा है। पौधों में भी संवहन होता है, किस प्रकार से वो संवहन हो रहा है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में निर्माण उनका रूप में होता है, जैसे कि हमारे शरीर में होता है मलमूत्र के रूप में हम लोग जो उसको शरीर से त्याग करते हैं, वो सभी अपशिष्ट पदार्थों का त्याग है। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हमारे शरीर में रह गया, हमारे अंदर रह गया, तो वो क्या करेगा, वो हमारे अंगों को खराब कर देगा, वो एक जहर का काम करता है। तो उनको निष्कासित करना बहुत ही आवश्यक है। तो उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं जीवों के जीवन के लिए, उनके शरीर को जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं और जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, तो पोषण सबसे पहला है, जो कि पोषण जो है जिसके द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है, जीवों को प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से वो प्राप्त हो रहा है इसको हम लोगों को इसमें देखना है। ठीक है, तो पोषण के प्रकार हैं, तो दो प्रकार से जीव दो प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पहला क्या है, स्वपोषी पोषण, और दूसरा है विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं ना, स्वपोषी अर्थात खुद अपने द्वारा पोषण को प्राप्त कर लेना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आप लोग ऑटो वर्ड से समझिए ना, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोमेटिक मशीन जो होती है अपने आप जो कार्य कर ले, है ना। तो ऑटो मतलब अपने आप, ऑटोट्रॉपिक, और अपने आप जो पोषण को प्राप्त कर ले रहा है तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहला रहा है। ठीक है, स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण कौन करता है, तो दुनिया में जितने भी हरे पौधे हैं, हरे पौधे क्यों बोल रही हूँ मैं बताऊंगी, और कुछ जीवाणु, सभी जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु स्वपोषी पोषण करते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं अकार्बनिक स्रोतों के द्वारा बनाते हैं। वे अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के रूप में सरल पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो सरल पदार्थ हमारे कौन कौन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों को लेकर के वे अपना भोजन बनाते हैं। किसकी मौजूदगी में, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ये दो चीज़ें जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण वही जीव कर सकते हैं जिनमें ये क्लोरोफिल मौजूद है। सूर्य का प्रकाश तो सभी को मिल सकता है, परंतु क्लोरोफिल तो सभी के शरीर में मौजूद है नहीं। तो ये क्लोरोफिल जो है यही वह हरा रंग है, इसी को हम हरित लवक कहते हैं। इसका नाम ही है हरित लवक, यानी कि हरा रंग का लवक। वो हरा रंग कहाँ मौजूद है, हम लोग ज़्यादातर देखते हैं पत्तियों में, कभी कभी तना में भी मौजूद होता है, कि जैसे कि नागफनी, कैक्टस,
वो उसका तना हरा होता है, उसमें पत्तियां होती नहीं हैं। क्यों नहीं होती हैं ये सब मैं बताऊंगी बाद में, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश जो है वो, ये दो चीज़ की मौजूदगी जरूरी है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है दिन में ही होती है ज़्यादातर। और सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल, उसके आगे की परिक्रिया हो सकती है अंधेरे में। सूर्य के प्रकाश में जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बाद उसके जो अलग चरण होते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं, वो बाद में वो होते रहते हैं अंधेरे में भी। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है मेन मुख्य प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ये जरूरी है। तो सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल कहाँ से प्राप्त हो गया? भूमि से। पौधे जड़ के द्वारा भूमि से जल को अवशोषित करते हैं और संवहन होकर के उनका संवहन होता है। किस प्रकार से संवहन होता है? हमारे में भी भोजन का संवहन हो रहा है, कई न्यूट्रिएंट्स का संवहन होता है हमारी बॉडी में भी। वो किस प्रकार से होता है वो अलग हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग संवहन पढ़ेंगे। ये जो संवहन है इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से हमारे बॉडी में भी और पौधों के शरीर में भी संवहन होता है। तो जल का संवहन हो जाता है, अवशोषित हुआ जल जड़ के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के वातावरण से पत्तियां छोटे छोटे रंध्रों की सहायता से, छोटे छोटे रंध्र मौजूद होते हैं, हजारों की संख्या में रंध्र मौजूद होते हैं पत्तियों में, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। पौधे वातावरण से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें उनको वो अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए हम लोग बोलते भी हैं कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले करके हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो वो अपना इसका उपयोग करते हैं, किस लिए? भोजन बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में नहीं, इसको लेकर के, और उपस्थिति किसकी हो गई? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो गई और क्लोरोफिल की उपस्थिति हो गई, इन दोनों की मौजूदगी में, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश ताप दे रहा है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो हमारे घर में भी हम लोग चूल्हे का उपयोग करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? ताप प्राप्त होता है बर्तन को। और बर्तन कौन हो गया? तो पौधे में समझ लीजिए कि क्लोरोफिल बर्तन का काम कर रहा है, वो ताप को अवशोषित कर रहा है। हम लोग भी बर्तन चढ़ाते हैं तो वो ताप को अवशोषित करता है और उसमें भोजन पकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन दोनों की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों से भोजन तैयार किया जाता है। और भोजन कौन सा है, क्या है वो भोजन? वो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मंड भी कहते हैं। उसके रूप में, स्टार्च और मंड के रूप में वो उसको अपने शरीर में जमा करके रख लेते हैं पौधे, ठीक है, उसमें बदल दिए जाते हैं। यह परिक्रिया, इसी परिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसका नाम ही है, मतलब आप देख सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति हो रही है यहाँ। और संश्लेषण का मतलब क्या हो गया? बनाना, तैयार होना। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। हम लोग फोटो खींचते हैं ना, उसमें भी लाइट की जरूरत होती है। तो फोटो और सिंथेसिस, यहाँ पे भोजन बनना, तो उसको संश्लेषण, हिंदी में संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, वही कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जो जीव इस विधि से पोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। और इसलिए हरे पौधे इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि केवल उनमें ही क्लोरोफिल मौजूद है और कुछ जीवाणु जो होते हैं उनके शरीर में भी ये क्लोरोफिल मौजूद होता है। अर्थात सभी हरे पौधे एवं कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि स्वपोषी पोषण क्या है? ये समझ लीजिए कि वो सारे जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है, वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे और वही जीव क्या कहलाएंगे? स्वपोषी जीव कहलाएंगे। और इस प्रकार से जो प्राप्त किया हुआ पोषण है वह स्वपोषी पोषण कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे तो विषम पोषी पोषण। ये क्या है? विषम पोषी पोषण। हरे पौधे एवं कुछ जीवाणु को छोड़कर, अगर इन दो लोगों को छोड़ दिया जाए, दो प्रकार के ग्रुप को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी जीव हैं वो अपने जीवन में भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? सभी जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर ही आश्रित हैं। देखिए, ये जो स्वपोषी जीव थे, उन्होंने जो भोजन तैयार किया और अपने बॉडी में जो उन्होंने संरक्षित रखा, उसको मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में,
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को वो फिर क्या करते हैं, मंड और स्टार्च बना करके अपने में रख लेते हैं। तो हरे पौधे और जो जीवाणु हैं, कुछ जीवाणु, ठीक है, ये विषम पोषी नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, किसको पोषण दे रहे हैं, विषम पोषी जीवों को पोषण देते हैं। तो सभी जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो किस पे डिपेंड है, वो स्वपोषी पर डिपेंड है। तो स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। हम लोग भी कहाँ से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, देखिए पौधों से, गेहूं, चावल, है ना, सब्जियां, सब हम पौधे से प्राप्त कर रहे हैं। और पौधे तो किसी और से नहीं लेने जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खुद उसका निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो वो स्वपोषी पर हम लोग क्या हो गए, आश्रित हो गए। और हम ही नहीं, दूसरे जीव भी देखिएगा। आप शेर का एग्जाम्पल लीजिए, तो आप बोलेंगे शेर तो नहीं पौधे को खाता है, ठीक है, पौधे को तो नहीं खाता है, परंतु वो हिरण को खाता है। और जो हिरण है वो किसको खा रहा है, वे लोग हरे पौधे को खाते हैं। हिरण हो गए, बकरी हो गई, या जो जितने भी शाकाहारी जीव हो गए, वो सभी किसको खा रहे हैं, पौधे को खा रहे हैं। और फिर वो मांसाहारी जीव के द्वारा खाए जाते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली देखा जा रहा है तो भी उनके शरीर में किसका भोजन जब पहुंच रहा है, इन्हीं पौधों का बनाया हुआ भोजन उनके शरीर में भी पहुंच रहा है। तो इस प्रकार के जितने भी जीव हैं, वे सभी जीव किस श्रेणी में आ गए, विषम पोषी, हेट्रोट्रॉप्स, विषम पोषी हो गए। और इस प्रकार का जो पोषण हो गया वो विषम पोषी पोषण। मतलब सिंपल है कि जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन तैयार कर रहे हैं स्वपोषी, और जो उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हैं विषम पोषी, ठीक है, ठीक है ना। और देखिए कवक का मैंने नाम दिया है यहाँ पे, कवक पौधा है परंतु क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, इसलिए वो भी क्या हो गया, विषम पोषी जीव हो गया और विषम पोषी पोषण करेगा। और जितने भी अन्य जीव जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, विषम पोषी की ही श्रेणी में है। उदाहरण मनुष्य, शेर, बकरी, कौवा, गाय, सांप, कीड़े मकोड़े इत्यादि। अब हम लोग आगे के वीडियो में ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें होता क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से और जल, ये दोनों मिल करके किस प्रकार की अभिक्रिया करता है, और किस प्रकार से उसका निर्माण हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है।